अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मुफलिस रियाज हुसैन हूँ। आज फिर अपने विचारों के साथ आपके सामने हाजिर हूँ और आज फिर आपसे शेयर करने वाला हूँ चंद मालूमात। नाजरीन, आज बात करते हैं उस तबके की जो न कभी मजदूर होता है और न कभी ज़मींदार, जो एक ऐसा लाचार इंसान है, जो ऐसा एक लाचार आदमी है, जो ऐसा फ़कीर और गरीब है जिसको न कभी ज़मींदारों में शामिल किया जाता है और न कभी मजदूरों में। ये वो ज़मींदार है जिस बेचारे के पास आधा कनाल या 8-10 मरले वाला ज़मींदार है। अगर मज़दूरों की बात करें तो ये वो मज़दूर है जिसे साल में 20 या 25-30 दिन मजदूरी मिलती है, और अगर उससे ज़्यादा मजदूरी मिल भी गई तो किसी ऐसे आदमी की ग़ुलामी करनी पड़ती है जो ना सरकार का चुनिंदा होता है, ना मज़दूरों का, ना आवाम का। और प्रधानमंत्री के तहत बनाई हुई स्कीमों में इसको शामिल तो करती है, लेकिन अगर दूर दराज गाँव की बात करें तो वहाँ पर इन्हें रसवाई के सिवा कुछ भी नहीं मिलता। अगर दूर दराज रिहायशी इलाकों में कोई नरेगा का काम आता भी है तो ये काम एक ठेकेदार के थ्रू किया जाता है, और उसमें भी वही आदमी काम करते हैं जो कोई ख़ास होते हैं। वहाँ पर भी इन मजदूरों को अच्छी तरह काम नहीं मिलता क्योंकि ये रसूख ज़्यादा नहीं होते। अगर इनका रसूख होता भी है तो इनका उन लोगों के साथ उठना बैठना अच्छा नहीं होता जो लोग ये काम लाते हैं और करते हैं। और अगर यहाँ ज़मींदारी की बात कर लें तो ये ऐसे बदनसीब ज़मींदार हैं जिनके पास अनाज का एक दाना भी साल में नहीं निकलता। ये गरीबी और फ़कीरी की सतह से भी नीचे चले जाते हैं। आज आप सब लोगों, खासकर समाज की उस तबके से मैं गुजारिश करता हूँ, मैं उनसे अपील करता हूँ कि वो तबका जो तबका इलेक्शन के दौरान अपनी पार्टियों के बड़े बड़े एजेंडे लेकर इन लोगों के सामने जाते हैं, इन लोगों से हाथ जोड़ जोड़ कर इनके वोट मांगते हैं और वो वोट लेकर अपनी सरकारें बनाते हैं, अपने MLAs MP बनाते हैं। लेकिन जब ही इलेक्शन के ये नतीजे सामने आते हैं इस तबके को सब लोग भूल जाते हैं। खासकर इस तबके में जो सबसे ज़्यादा मार जो लोग झेल रहे हैं वो लोग देहाती लोग हैं, वो लोग पहाड़ी लोग हैं, वो लोग गुज्जर लोग हैं। क्योंकि गुज्जर और पहाड़ी लोग एक ऐसे हैं जो शहरों में जाके ना तो उन्होंने तजारत की, ना इन्होंने अपना बिजनेस फैलाया हुआ है, और ना इनके पास तालीम का इतना बड़ा साधन है कि जिससे ये तालीम हासिल करके समाज के किसी बड़े ओहदे पर फाइज होते। ये लोग हमेशा से कमज़ोर तबके वाले थे और कमज़ोर ही रह गए, और सरकार ने भी ऐसे लोगों को कभी ऊपर उठाने की कोशिश न की। खासकर हमारी रियासत जम्मू और कश्मीर की जो सरकारें हैं ये सिर्फ वोट मांगू सरकारें बनकर रह गई हैं। इन्हें वोट मिल गया तो सारे काम हल हो गए, और जब वोट नहीं मिलता, वोट से कुछ दिन पहले ये जलसे जुलूस तो करते हैं, इंसान को इंसान से तो लड़ा रहे हैं, धाराओं की बातें तो हो रही है, किसी को मारने छोड़ने की बातें तो हो रही है, लेकिन ये गरीब जिस बेचारे के घर में चूल्हा नहीं जलता इसकी बातें क्यों नहीं होती, इसकी आवाज़ क्यों नहीं उठाई जाती। मैं उन लोगों से फिर अपील करता हूँ जो लोग अपने दावे इन लोगों के सामने पेश करते हैं और इन लोगों को इनका हक देने की बातें करते हैं, आज ये लोग आपसे अपना हक मांगते हैं। अगर जहाँ पर इनको मजदूरी चाहिए तो वहाँ पर इन्हें मजदूरी मिलती नहीं, क्योंकि वहाँ पर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो लोग इन जैसे गरीबों फ़कीरों को आगे आने देते ही नहीं, और जो लोग उनके साथ आते हैं वो उनके रिश्तेदारों में शामिल होते हैं। अगर रिश्तेदार नहीं होते तो उनके और किसी न किसी तरह के करीबी होते हैं, दोस्त होते हैं। लेकिन ये लोग जो अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों को ना तो तालीम दे सकते, ना अपनी ज़िंदगी को सही तरह से गुजर बसर कर सकते, ना ये अपने आप को आगे लेकर जा सकते। क्या ऐसे लोग अपना पेट पालने का हक नहीं रखते? क्या ऐसे लोगों के अंदर ये अरमान नहीं होते कि इनके बच्चे भी अच्छी तालीम हासिल करके किसी अच्छे मुकाम तक पहुँचे? क्या ये लोग इतना भी हक नहीं रखते कि ये आला कपड़े पहन सके, ये बेहतर ग़ज़ा खा सके? अगर हम लोग समाज में ख़ुद को अच्छे आदमी साबित करते हैं, हम लोग समाज में ये बात कहते हैं कि हम हर वक्त गरीबों के साथ हैं, हमारी पहुँचें अच्छे लोगों तक है, अच्छे लोगों तक हमारा उठना बैठना है, तो हम इन मासूमों की आवाज़ों को अच्छे लोगों तक क्यों नहीं पहुँचाते? आज आप सब लोगों से इंसाफ पूछता है, क्या गरीबों को जीने का हक नहीं है? उन ज़मींदारों को जिनके पास एक मकान की जगह है उन्हें ज़मींदार कहते हैं। ज़रा सोचिए, वो ज़मींदार हैं। जिनके पास कुछ भी नहीं है वो ज़मींदार है। सरकार की तरफ से 2000 रुपये तो मिल जाते हैं, उससे कुछ नहीं होता, ज़मींदारी नहीं कर पाते, बस 10 दिन इनका चूल्हा ज़रूर जल जाता है। ऐसे में हम उस सरकार के शुक्रगुजार हैं जिस सरकार ने ये कदम उठाया, कम से कम इनका चूल्हा तो 10 दिन